और अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। पहले नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा और फिर ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती ने इस रीजन में तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। आग बबूला चीन ताइवान को सबक सिखाने को बेताब दिखाई दे रहा है। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है ड्रैगन और फिर ताइवान के पास दिखे हैं चीन के फाइटर जेट। ताइवान के डिफेंस मिनिस्ट्री का बयान, ताइवान स्ट्रेट में चीन के 7 वॉरशिप दिखाई दिए हैं। ताइवान ने अपने मिसाइल सिस्टम एक्टिव किए हैं और साफ है कि चीन ताइवान का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका की ताइवान के साथ दोस्ती चीन को रास नहीं आ रही है और यही वजह है कि ड्रैगन अमेरिका को भी सीधी चुनौती दे रहा है। चीन ये साफ कर चुका है कि अमेरिका चीन की वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन कर रहा है। ताइवान को अपना हिस्सा बताने वाला चीन कभी वॉर ड्रिल तो कभी ताइवान में अपने फाइटर जेट उड़ाने की कोशिश करके ये बताता है कि चीन ताइवान के मुद्दे पर किसी भी तरह से भिड़ने को तैयार है। तो ताइवान ने अपने मिसाइल सिस्टम फिर से एक्टिव कर दिए हैं। वजह इसकी यह है कि चीन लगातार ताइवान की सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है और अब टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कभी भी युद्ध की शुरुआत हो सकती है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब अमेरिका से भी भिड़ने को तैयार है ड्रैगन। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी सुरभि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई, उनसे बात करते हैं। सुरभि, ये टेंशन तो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं और ये भी अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो ताइवान के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। अगर ड्रैगन को भिड़ना है तो अमेरिका से पहले भिड़े। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है, क्या इसमें अब पूरी तरीके से ड्रैगन तैयार है ताइवान पर अटैक करने के लिए, ये जानते हुए कि अमेरिका उसके साथ है और उसे अमेरिका से भी भिड़ना पड़ेगा? हालांकि इस बीच सबसे बड़ी खबर अंजलि, अपने दर्शकों को यहाँ ये बता दें कि अब ताइवान डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी बयान इस पूरे मामले पर सामने आ चुका है और यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां ये देखा गया किस तरीके से ताइवान की आर्म्ड फोर्सेस ने 62 एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट किया है। यहाँ तक कि 7 चाइनीज शिप्स को भी डिटेक्ट किया जा चुका है और किस तरीके से ये मीडियन लाइन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। यही अभी तक की सिचुएशन के तहत सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है कि किस तरीके की गतिविधियां चीन की तरफ से की जाती हैं। लेकिन इस बीच जरूरी ये है कि किस तरीके से अब ताइवान डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी इन तमाम गतिविधियों पर एक बड़ा बयान सामने आया है, ये कहते हुए कि किस तरीके से ये गतिविधियां चीन लगातार मीडियन लाइन को क्रॉस करते हुए बढ़ा रहा है। ताइवान स्ट्रेट की तरफ बढ़ते हुए जो सो कॉल्ड मीडियन लाइन है, वहां पर चाइना की तरफ से गतिविधियां देखी गई हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 9 J-16 स्ट्राइक फाइटर जेट शामिल है, एक Y-8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट शामिल है, एक Y-8 एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट शामिल है, साथ ही 4 J-H-7 फाइटर बॉम्बर्स भी इसमें बताए जा रहे हैं। हालांकि आर्म फोर्सेस की तरफ से जिस तरीके से लगातार सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है, उसके तहत ये खबर बहुत बड़ी है, जहां पर न सिर्फ कई रेडियो वार्निंग्स और जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट लगातार एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स का हो रहा है, उस पर ताइवान की हमेशा नजर रही है। और इस बीच सबसे बड़ी खबर यही है कि अब ताइवान डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी इसको लेकर ये बड़ा बयान सामने आया है। लगातार जो है वो ड्रैगन की बात करें या फिर ताइवान की, दोनों ही अपनी अब गतिविधियां तेज कर रहा है और हालात ऐसे हो गए कि कभी भी युद्ध की शुरुआत हो सकती है। शुक्रिया आपका पूरी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आपने देखा किस तरह से अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है ड्रैगन और इस पूरे रीजन में तनाव, टेंशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महायुद्ध का ट्रिगर, ताइवान को इतनी हिम्मत आखिर कहां से मिली, इसका भी जवाब है अमेरिका से और यह हिम्मत नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से और बढ़ गई है। चीन सिर्फ धमकी देता रहा और ड्रिल करता रहा, लेकिन ताइवान ने पहले तो चीनी ड्रोन पर पत्थर मारे और अब तो चीनी ड्रोन पर गोलियां चल रही हैं। अमेरिकी सपोर्ट से ताइवान का जोश हाई नजर आ रहा है। चीन के पास अब ऐसा लगता है कि वॉर ड्रिल के अलावा कुछ बचा नहीं है और दूसरा रास्ता है वो जिसकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई, जो हरकत चीन की हमने आपको दिखाई, किस तरह से एयर स्पेस का वायलेशन किया जा रहा है ताइवान के। चीन ने अटैक किया तो अमेरिका छोड़ेगा नहीं, यह तय। साउथ चाइना सी से ताइवान तक अमेरिकी तैनाती बढ़ती हुई हम देख रहे हैं और अब ताइवान की हिम्मत और बढ़ेगी क्योंकि अमेरिका ताइवान को 1.1 अरब डॉलर के हथियार देने जा रहा है, जिसमें 60 एंटी शिप मिसाइलें, 100 लैंड टू लैंड मिसाइलें और हथियार बनाने के तमाम कलपुर्जे भी शामिल हैं। ताइवान को 5,000 करोड़ के हथियार पहले ही मिल चुके हैं और ताइवान को मिले 77% हथियार अमेरिकी हैं और यही वजह है कि अमेरिका और चीन के बीच भी जबरदस्त टेंशन हमें नजर आ रहा है। ये चीन का ड्रोन है और इलाका ताइवान का।
चीन के ड्रोन ने ताइवान की टेरिटरी में घुसपैठ की, ताइवानी सैनिकों की तस्वीर ली, सैन्य ठिकानों की जानकारी जुटाई और उस उकसावे वाले वीडियो को ड्रैगन ने अपने सरकारी भोंपों के जरिए दुनिया को दिखाया ही नहीं बल्कि बताया भी कि चाइनीज ड्रोन चीन के क्षेत्र में उड़ रहे हैं। इसमें हैरानी की क्या बात है? लेकिन ये चाइनीज प्रोपेगेंडा आधा सच है। जहां वीडियो खत्म होता है, पूरा सच वहीं से शुरू होता है। ताइवान ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि वो चीन के सामने आसानी से नहीं झुकेगा और इसके सबूत के तौर पर हम आपको वो बताने वाले हैं जो ड्रैगन ने वीडियो में छिपाया, जो पीएलए के लिए शर्मनाक है, बीजिंग के बादशाह के लिए ताइवानी चुनौती है। जिस तरह चीन अपने ड्रोन्स को चुपके ताइवान की तरफ ले गया और फिर ताइवान स्ट्रेट से मेनलैंड की तरफ मूव कर दिया, इसी तरह ताइवान ने भी चाइनीज ड्रोन को काउंटर करने के लिए जबरदस्त तैयारी की। पहली बार ताइवान के सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ताइवान के जाबाज जवानों ने चाइनीज ड्रोन पर वार्निंग फायर किया। न सिर्फ वार्निंग फायरिंग की बल्कि चीन को चेतावनी भी दी। ताइवान के इस एक्शन से अब यह पूरी तरह क्लियर है कि एशिया में भी वॉर फ्रंट खुलने जा रहा है। चाइनीज एयरफोर्स लंबे वक्त से ताइवान के एरिया में दाखिल होती रही है। ताइवान बार बार चीन को अलर्ट करता रहा है, लेकिन अब ताइवान की चेतावनी के बाद भी जब चीन नहीं माना तो ताइवान ने बड़ा एक्शन ले लिया और चीन की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। ताइवान की मीडिया का दावा है कि वार्निंग फायर के बाद ड्रोन तेजी से वापस चीन लौट गया। रिपोर्ट है कि चीन का यह ड्रोन किनमेन आइलैंड्स के पास उड़ रहा था। ये आइलैंड चीन के बेहद करीब है, लेकिन ताइवान का इस पर नियंत्रण है। हालांकि चीन ताइवान के साथ साथ इस आइलैंड को भी अपना ही हिस्सा मानता है। रिपोर्ट है कि ड्रोन चीन के फुजियान प्रांत के शामिल शहर से उड़ा था। यह शहर भी किनमेन से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। ताइवान की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि पिछले कुछ दिनों में चीन के ड्रोन ताइवान के नियंत्रण वाले छोटे छोटे द्वीपों के पास लगातार उड़ते देखे जा रहे हैं। लेकिन इस बार चाइनीज ड्रोन किनमेन आइलैंड के एयर स्पेस का उल्लंघन करते नजर आए। किनमेन के अंदरूनी इलाके में घुसने की कोशिश की। ताइवान की तरफ से जारी चेतावनी की अनदेखी की। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने भी काउंटर अटैक की खबर को पुष्ट किया है। हालांकि ताइवान की तरफ से जारी बयान को चीन ने रिजेक्ट कर दिया है। चीन का कहना है कि उसके ड्रोन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, सिविलियन ड्रोन से ताइवान की कमजोर सुरक्षा दुनिया के सामने आ गई। दरअसल किनमेन आइलैंड्स चीन की दुखती रग है। 73 साल पहले 1949 में भी चीन ने इस द्वीप पर हमला किया था, लेकिन तब उसे करारी हार मिली थी। किनमेन द्वीप ताइवान के लिए रणनीतिक नजरिए से बेहद खास है, इसलिए ताइवानी सेना किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार है।